गुरु की प्यारी परम सत्कार योग सात संगत जी, राधा स्वामी जी। संगत जी, सबसे पहले तो आप सभी को महाशिवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। महाशिवरात्रि के शुभ अवसर पर आज का यह सत्संग काम क्रोध लोभ मोह अहंकार पर आधारित है। संगत जी, आज के इस सत्संग का विषय यह है कि काम क्रोध लोभ मोह अहंकार से बचने के क्या उपाय हैं। हम काम क्रोध लोभ मोह अहंकार से कैसे बच सकते हैं, इस विषय में आगे बढ़ते हुए गुरु नानक साहिब आज के सत्संग में हमें क्या समझाने की कोशिश कर रहे हैं। संगत जी, सत्संग को ध्यान से पूरा और अंत तक जरूर सुने जी। तो आइए श्रवण करते हैं गुरु नानक साहिब की वाणी से लिया गया आज का यह सत्संग। आप जी हमें समझाते हुए कहते हैं कि मनुष्य के दुखों का मूल कारण है उनकी इच्छाएं। जितनी ज़्यादा इच्छाएं हम रखते हैं उतने ही ज़्यादा दुखों का सामना करना पड़ता है। अगर इच्छाओं के पीछे न भागे तो थोड़े बहुत सुख तो मिल ही जाएंगे। इसी प्रकार काम क्रोध लोभ मोह अहंकार से कोई बच नहीं पाया है। ये जो 5 डाकुए हैं, ये जो 5 विकारे हैं, इन्होंने सबको घेर रखा है। इससे बचने का कोई उपाय नहीं है। इसे आज तक किसी ने जीत नहीं पाया है, केवल पूर्ण संतों महात्माओं के सिवाय। इसे केवल कंट्रोल किया जा सकता है। जैसे डायबिटीज होती है ना, शुगर किसी को हो जाए तो खत्म नहीं होती, गोली दवाई लेने से कंट्रोल में रहती है। ठीक इसी प्रकार काम क्रोध लोभ मोह अहंकार खत्म नहीं होते, इसे कंट्रोल किया जा सकता है। इसके लिए जरूरत है तो भक्ति की, भजन सिमरन की। इसके लिए हमें पूर्ण संत सद्गुरु की शरण लेनी पड़ेगी। जो तरीका वो हमें समझाते हैं उसके जरिए हम काम क्रोध लोभ मोह अहंकार से बच सकते हैं। आगे गुरु नानक साहिब की वाणी कहती है, काम क्रोध पर हर पर निंदा, लब लोभ तज हूँ निचिंदा। कहते हैं कि जीव जब से इस संसार में आया है तब से लेकर आज तक कोई काम में फंसा हुआ है तो किसी को क्रोध ने गिरा कर रखा है, किसी को लोभ ने तो किसी को अहंकार ने। बड़े बड़े ऋषि मुनियों के बारे में तो आपने सत्संगों में सुना ही होगा। जब बड़े बड़े ऋषि मुनि इनसे बच नहीं सके तो आम इंसान की क्या हालत हो सकती है। अब आगे कहते हैं कि अंदर जाने में अभ्यासी को सबसे बड़ी जिस बाधा का सामना करना पड़ता है वह मन है, जो संसार के प्रलोभनों में उलझकर बाहर मुखी हो रखा है। कबीर साहब इसे चोर कहते हैं, क्योंकि यह अपने साथियों काम क्रोध लोभ मोह ईर्ष्या घृणा द्वेष और इन सब से बढ़कर हमें अहंकार के साथ मिलकर मनुष्य की रूहानी पूंजी लूट रहा है। वह अनमोल मनुष्य जन्म को बाहर के अर्थहीन कार्यों में लगाकर बर्बाद कर रहा है। कहते हैं 3 लोक चोरी भई, सबका धन हर लिन्ह, बिना शीश का चोरवा पड़ा न काहू चिन्ह। संसार में कोई ऐसा विरोधी नहीं जिसे मनुष्य ने वश में न किया हो। उसने हाथी घोड़े और शेरों को अपने अधीन किया है, परंतु अपने मन को न जीत पाया। युगों से मनुष्य मन को वश में करने के लिए अनेक उपाय करता आया है। जब तब तीर्थ व्रत यम नियम उपवास संयम आदि मन को न कभी काबू कर सके और न कर सकते हैं। काम क्रोध आदि विकार मन के अंग हैं। मन इनके वश में होकर निरंतर अच्छे व बुरे कर्म करता रहता है। कहते हैं कोटि कर्म पल में करे, यह मन विषया स्वाद। समझाने पर भी
यह समझता नहीं है और मछली के समान विषय रूपी कांटे को निगल लेता है, जिसके फलस्वरूप कर्मों के जाल में खींचा चला जाता है। कर्मों का मन से संबंध है। अपनी इच्छा, अपनी तृष्णा और वासना की पूर्ति के लिए मन लगातार कर्म करता रहता है। अपने किए कर्मों के फल को भोगने के लिए इसे बार बार संसार में आना पड़ता है। इसकी तृष्णाएं और कर्म इसे ऊंची नीची योनियों में ले जाते हैं। मन के साथ बंधी होने के कारण आत्मा को भी बार बार उसके साथ आना पड़ता है। मन के साथ ही उसे भी विभिन्न योनियों में भटकना और दुख सहना पड़ता है। विषयों में उलझकर काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ईर्ष्या, द्वेष आदि को अपनाकर मन दुख उठाता है, परंतु उन्हें छोड़ता नहीं। वह खुद ही अपने कष्ट का कारण बना हुआ है, पर चेतता नहीं। बांस के वन में बांस ही के द्वारा उनके आपस में टकराने के कारण आग लग जाती है। कबीर साहेब कुछ उदाहरण देते हुए कहते हैं कि मन स्वयं ही भूल में उलझकर अपना नुकसान करता है। दर्पण से बने घर में पहुंचकर कुत्ता अपना ही प्रतिबिंब देखकर भौंक भौंक कर मर जाता है और बंदर सकरे मुख के घड़े में रखे चने के दानों को निकालने के लिए हाथ डालता है। चने मुट्ठी में भर लेता है, उसका हाथ घड़े में फंस जाता है, पर चने बिखर ना जाए इसीलिए मुट्ठी नहीं खोलता और पकड़ा जाता है। इसी प्रकार मन स्वयं ही मोह माया में उलझकर कर्म करता है और उनमें बंधा रहता है। ऋषि मुनि ऐसे अनेक साधन वर्षों तक करते रहे, पर मन को जीतने में असफल रहे। मन चंचल है, यह एक क्षण के लिए भी स्थिर नहीं बैठता। मनुष्य अपने शरीर को किसी अंधेरी गुफा में बंद कर ले तो भी मन वहां नहीं होगा। कहते हैं मन अपने आप में निर्जीव है, वह अपनी ताकत आत्मा से लेता है। बिजली का बल्ब खुद रोशनी से रहित है, वह प्रकाश की सत्ता बिजली घर से प्राप्त करता है। मन और आत्मा का यह संबंध उस समय से चला आ रहा है जब आत्मा धूर्धाम से उतरकर नीचे के कारण सूक्ष्म और स्थिर मंडलों में आई। जिस प्रकार मन आत्मा की सहायता से कार्य करता है, उसी प्रकार इस संसार में आकर आत्मा भी मन पर निर्भर हो गई है। इस स्थूल संसार में कार्य करने के लिए उसे मन का आसरा लेना पड़ता है। मन कोई साधारण चीज नहीं, यह ब्रह्म का अंश है। यह अत्यंत शक्तिशाली और समर्थ है। यह 5 तत्वों से बना हुआ है। जो व्यक्ति इसकी वृत्ति को अंतर्मुख करके उसे ब्रह्म के मंडलों में ले जाता है, उसे तीनों लोकों का ज्ञान हो जाता है। इस स्थूल संसार में आकर मन भी स्वतंत्र नहीं है। विषयों के चाव की वजह से यह इंद्रियों का गुलाम बन गया है। अब आगे गुरु नानक साहेब इन 5 विकारों में सबसे पहले विकार काम को लेकर समझाते हैं कि अभ्यासी के लिए काम भावना बहुत खतरनाक होती है, पर स्त्री की ओर देखना सबसे नीचे दर्जे का काम है। बाकी जितनी भी सांसारिक कामनाएं हैं, ये भी काम के अंदर ही आती है। काम में आत्मा का झुकाव नीचे की ओर होता है, इसमें आत्मा गिरती है। हमें तो नाम के अभ्यास के द्वारा आत्मा को ऊपर रूहानी मंडिलों पर ले जाना है। नाम की गति ऊपर की ओर है, काम का रुख नीचे की ओर। काम और नाम में बड़ा अंतर है। कबीर साहब कहते हैं, जहाँ काम तहाँ नाम नहीं, जहाँ नाम नहीं काम, दोनों कबहू ना मिले।
रवि रजनी एक ठाम। जिस हृदय में काम है उसमें नाम अपना असर नहीं कर सकता। जहाँ नाम है वहाँ काम नहीं रहता। जिस प्रकार जहाँ दिन है वहाँ रात नहीं हो सकती, जहाँ रात है वहाँ दिन नहीं हो सकता। अर्थात रात और दिन दोनों एक साथ नहीं रह सकते। इसी प्रकार काम और नाम का भी कोई मेल नहीं है। आगे कहते हैं कि क्रोध को छोड़ दो, क्योंकि क्रोध में रूह फैलती है और हमारा उद्देश्य तो रूह को समेटकर तीसरे तिल पर एकाग्र करना है। क्रोध से सिर्फ स्वास्थ्य को ही नुकसान नहीं होता, बल्कि क्रोध में बुद्धि भी भ्रष्ट हो जाती है और लोग बड़े बड़े पाप व गुनाह कर बैठते हैं। तीसरी चीज पराई निंदा है। यह महापाप है, इसे भी छोड़ना चाहिए। निंदा कौन करता है? जो अपने आप को बड़ा और दूसरों को छोटा समझता है। और जितने भी गुनाह हैं उनमें इंद्रियों को कुछ न कुछ स्वाद आता है, परंतु निंदा में कौन सा स्वाद है? कहते हैं कोई नहीं। यह न मीठी है न फीकी, न और कोई स्वाद रखती है। संत कभी निंदा नहीं करते। संतों के सत्संग में कभी किसी की निंदा नहीं होती। जहाँ निंदा होती है वहाँ सत्संग नहीं है। संतों का सब मजहबों सब धर्मों के साथ प्यार है। वे किसी को बुरा नहीं कहते। वे पापियों गुनाहकारों को भी अपनाते हैं। जिस प्रकार धोबी के घर तेली का कपड़ा भी जाता है, हलवाई का कपड़ा भी जाता है और कसाई का भी जाता है, परंतु धोबी उन्हें लेने से इनकार नहीं करता। वह कारीगर है, जानता है कि इनमें सफेदी है। वह कहता है कि 1 2 नहीं तो 3 या 4 बार भट्ठी में चढ़ाकर इन्हें साफ कर लूँगा। इसी प्रकार संत भी पापियों गुनाहगारों से नफरत नहीं करते। भले पुरुषों से ही नहीं बल्कि चोरों ठगों से भी संतों का वही प्यार होता है, क्योंकि वे देखते हैं कि इनके अंदर भी आत्मा है। बड़े बड़े चोर और ठग भी संतों की शरण में आकर महात्मा बन गए। लोभ और लालच को भी त्याग देना चाहिए। मनुष्य में कितने ही गुण क्यों न हो, अगर वह लालची है तो उसका कौड़ी जितना भी मूल्य नहीं गिना जाता। काम क्रोध लोभ मोह अहंकार निंदा लालच आदि को छोड़ देने पर आत्मा अंदर जाने के योग बन जाती है। कहते हैं हर एक मनुष्य के अंदर अमृत बरस रहा है। वह अमृत सदाचारी पुरुषों के अंदर ही नहीं बल्कि चोरों ठगों दुराचारियों के अंदर भी है, परंतु आंखों के पीछे पर्दा लगाकर सबको बाहर निकाला हुआ है। न इन्हें अमृत का पता है और न उसे जानने की कोशिश ही करते हैं। वह अमृत माया पी जाती है, काम क्रोध पी जाते हैं। हालांकि वह मनुष्य की अपनी जायदाद है, परंतु वह शराब कबाब तथा विषय विकारों में डूबा हुआ है। अगर वह इस अमृत को पीता तो उसका जन्म मरण समाप्त हो जाता। काम क्रोध सो जाते, माया मर जाती। मन लज्जतिया स्वाद का प्रेमी है और इस अमृत के बराबर अन्य कोई स्वाद नहीं है। करोड़ों किताबें पढ़ लो, मन वश में नहीं आता। इसी संसार के करोड़ों स्वाद दो, मन संतुष्ट नहीं होता। यहाँ इस संसार में मन और आत्मा दोनों एक दूसरे से बंधे हुए हैं। जब तक मन इस अमृत को नहीं पीता वश में नहीं आता, आत्मा इसके पंजे से आजाद नहीं होती। जिस वली जिस अवतार जिस महात्मा ने भी मन को वश में किया है इसी अमृत के स्वाद के द्वारा किया है। जब मन वश में आ जाता है आशा तृष्णा
मर जाती है, जन्म मरण का भय समाप्त हो जाता है। हमारा मन सीमित है, बुद्धि भी सीमित है, परंतु यह दौलत मन और बुद्धि दोनों की सीमा से परे है। जब 5 तत्व, 25 प्रकृति, 3 गुण तथा मन और माया के पर्दे उतर जाएंगे, तब आत्मा निर्मल हो जाएगी। तब उसे अपने आप का अनुभव होगा, तब उसे अपना पता लगेगा, अपने परमात्मा का बोध होगा। तब आत्मा को अनुभव होगा कि यह सतनाम रूपी समुद्र की बूंद है। उस अमृत को पीकर जन्म जन्मांतरों की सोई हुई आत्मा जाग उठेगी। तब यह मैं नहीं करेगा, बल्कि तू ही है, तू ही है की पुकार लगाने लगेगा। उस अमृत को पीकर इसकी अवस्था कुछ और ही हो जाएगी। पूर्ण गुरु की दया और शब्द के अभ्यास के द्वारा ही यह अवस्था प्राप्त होती है। यह शब्द हमारे अंदर है, कहीं बाहर नहीं। कहते हैं वह नाम अदृष्ट है, इन आँखों से देखा नहीं जा सकता, अगोचर है, अर्थात मन और बुद्धि की पहुँच से परे है। वह अति मीठा और अति प्यारा है। वह है तो सबके अंदर, परंतु जो मेहनत करके पर्दा खोलकर उससे जुड़ जाते हैं, वे उसका फायदा उठा लेते हैं, अपना जन्म मरण समाप्त कर लेते हैं। बाकी लोग खाली आते हैं और खाली ही चले जाते हैं। उस परम चेतन सत्ता को नाम कहते हैं। अब गुरु नानक साहेब प्रार्थना करते हैं कि हे मालिक, तेरा वह नाम अनंत और असीम है। मुझ पर इतनी कृपा कर कि मैं सदा तेरा नाम जपता रहूं। मेरा मन और मेरी आत्मा युग युग में सदा के लिए तेरे नाम में लीन रहे। अब आंतरिक नज़ारों का वर्णन करते हुए कहते हैं कि लिए शब्द ही नहीं मिलते। गुरु नानक साहेब उस नाम की उपमा हीरे से देते हैं, क्योंकि इस संसार में हीरा अत्यंत मूल्यवान वस्तुओं में गिना जाता है, परंतु हीरा तो मिट्टी है, पत्थर है। नाम तो परम चेतन सत्ता है, अवर्णनीय है, उसका वर्णन नहीं किया जा सकता। गुरु साहेब कहते हैं कि जब गुरु द्वारा प्रदान की हुई विधि से अभ्यास करने से वह नाम रूपी हीरा अंदर प्रकट हो जाता है, तब मन में धैर्य आ जाता है। मन की 3 अवस्थाएं हैं, अथवा हम कह सकते हैं कि मन 3 प्रकार का है। पहला पिंडी मन है, 9 द्वारों में पिंडी मन है। इसकी वासनाएं मलिन हैं। जब आत्मा 9 द्वारों को छोड़कर ऊपर जाती है तो वहाँ अंडी मन है। वासनाएं तो इसकी भी मलिन हैं और कुछ कुछ पिंडी मन जैसी ही है। इसके आगे ब्रह्मांडी मन है। ब्रह्म के देश में जाने पर वहाँ ब्रह्मांडी मन हमें रोकता है। यह एक दाना दुश्मन है, परंतु इसकी वासनाएं मैली नहीं हैं। ब्रह्म भी मन की एक अवस्था है। मन से बढ़कर हमारा और कोई शत्रु नहीं है, परंतु अगर मन समझ जाए अथवा वश में आ जाए तो इसके जैसा कोई मित्र भी नहीं है। गुरु नानक साहेब कहते हैं, मन तू ज्योत स्वरूप है, अपना मूल पछाण। जब मनुष्य नाम का अभ्यास करेगा तो तीनों मन एक दूसरे से संतोष पालेंगे, शांति आ जाएगी। जब मन वश में आ जाता है तब काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार आदि विकार शांत हो जाते हैं। तब आत्मा इसके पंजे से आजाद हो जाती है। तब उसे अपने असल का, अपने मूल का ख्याल आता है और वह समझ लेती है कि वह उस परमात्मा रूपी समुद्र की बूंद है। जब हमारे अंदर से
काम क्रोध लोभ मोह अहंकार आदि शांत हो जाते हैं, तब हमारी आत्मा आगे क्या महसूस करती है। गुरु नानक साहिब कहते हैं कि सदगुरु का असली स्वरूप धुन है। वह अनहद धुन मनुष्य के अंदर है। जब आत्मा नौ द्वारों को छोड़कर तुरिया पद में पहुंच जाएगी, तब वहाँ धुन मिलेगी। गुरु नानक साहिब की शिक्षा तुरिया पद से शुरू होती है और सचखंड में पहुंचकर समाप्त होती है। तुरिया पद के शब्द में माया की मिलावट है, सचखंड में निर्मल शब्द है। वह शब्द माया से रहित है। जब मनुष्य अंदर जाएगा, निरंजन का दर्शन करेगा, उस धुन को सुनेगा, तो उसे प्रतीत हो जाएगी, परंतु दुनिया को इसका कुछ पता नहीं। यह कहने सुनने का विषय नहीं है, अनुभव का विषय है। एक मुसलमान फकीर कहते हैं कि जिसको उस मालिक की खबर मिली, उसको फिर अपनी खबर ना रही। एक और महात्मा का कथन है, गई पुतली लुढ़ दी था सिंधु की लैन, अनाथ आप आपे भई उलट कहे को बैन। कहते हैं नमक की पुतली समुद्र की थाह लेने गई और समुद्र में ही गल गई, अब खबर कौन लाए। यह शब्द बड़ी अनोखी वस्तु है, अनुपम है। उसकी तुलना इस संसार में कहीं नहीं मिलती। उसके मिठास का, उसके स्वाद का कोई वर्णन नहीं हो सकता। वह शब्द माया से रहित है, अनहद है, अर्थात उसकी हद नहीं। वह हर वक्त हमारे अंतर में धुनकारे दे रहा है। वह अपार शक्ति और आनंद देने वाला है। यह मालिक निर्भय और निर्वैर है, स्वयं प्रकाश है और सब चीजें लेखे में है, परंतु वह लेखे से परे है। यह किसी के मातहत नहीं, अधीन नहीं। वह हर एक घट के अंदर मौजूद है। बाहर जो कुछ दिखाई देता है वह उसकी रचना है, परंतु दुनिया बाहर देखती है और उसे बाहर ही ढूंढती है, अंदर नहीं जाती। इसलिए वह खाली की खाली ही रहती है। वह परमेश्वर अतीत है, माया से रहित है। वह अजूनी है, अर्थात वह जन्म मरण में नहीं आता। स्वयंभू है, अर्थात स्वयं प्रकाश है। वाहिदहुला शरीक है, खुद खुदा है। वह कब मिलता है? जब मनुष्य अपनी मति को छोड़कर गुरु की मति ले ले। जो रूहानी शिक्षक खुद रूहानी मंडलों पर जाता है, वही आपको अंदर जाने का रास्ता बतला सकता है। आप उसके आदेशों के अनुसार अभ्यास करके अंदर चढ़े और अपनी रूहानी दौलत को संभाल लें। यह आपकी चीज है और अकाल पुरुष ने आपके लिए ही अंदर रखी हुई है। अब यह गुरु नानक साहिब की फिलॉसफी है, यह उन्हीं की शिक्षा है। बतलाइए, कोई इसकी तहकीकात या परख करता है? कोई नहीं। भिन्न भिन्न पार्टियां बनी हुई है, जिससे पूछे वही कहता है यह फलाने की पार्टी है, यह फलाने की। कहते हैं अगर आप अंतर में ऊपरी मंडलों को पार कर लोगे तो फिर आप में और मालिक में कोई फर्क नहीं रहेगा। वह जो अवस्था है उसमें न आदि है न अंत, न एक है न दो। उसके वर्णन करने के लिए कोई शब्द नहीं है। जो अंतर में जाते हैं वे वहाँ के मंडलों को देखते हैं, उनका मन वश में आ जाता है, वह उन्हें विचलित नहीं कर सकता। कहते हैं वह निर्भय शक्तिवान मालिक हमें मिल गया। इस अवस्था का अनुभव कब होता है? जब जीव 9 द्वारों को खाली करके तुरिया पद में पहुंच जाता है और फिर तुरिया पद को छोड़कर गुरु में समाता है। जिस प्रकार मनुष्य कॉलेज से डिग्री लेकर
संसार में किसी धंधे में जाने के योग्य होता है, इसी प्रकार वहाँ पहुँचने पर रूहानियत का क ख ग शुरू होता है। परंतु यहाँ इस संसार में आत्मा का क्या हाल है? जिस प्रकार किसी तेज लैंप पर टाट के 10-20 पर्दे चढ़ा दें तो जहाँ कहीं भी लैंप को ले जाएंगे कोई प्रकाश नहीं होगा। जो पर्दे उतारते जाएंगे लैंप में से प्रकाश की किरणें छन छन कर बाहर निकलनी शुरू हो जाएगी। जब सब पर्दे उतर जाएंगे तो लैंप पूरा प्रकाश देने लग जाएगा। इसी प्रकार हमारी आत्मा पर पहले स्थूल शरीर का पर्दा है। जब अभ्यास करके तुरिया पद में जाएंगे यह उतर जाएगा, परंतु वहाँ सूक्ष्म पर्दा मौजूद है। जब और मेहनत करके ब्रह्म में जाएंगे तो वह सूक्ष्म पर्दा भी उतर जाएगा, परंतु वहाँ अभी कारण पर्दा मौजूद है। इसके सिवाय मन, माया, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, 25 प्रकृतियाँ आदि कई पर्दे हैं। जब आप अभ्यास करके पार ब्रह्म में जाएंगे, वहाँ अमृतसर में स्नान करेंगे तो आपके सब पर्दे उतर जाएंगे और आत्मा निर्मल और पवित्र हो जाएगी। उस समय आपका अपना प्रकाश 12 सूरज का होगा। वहाँ जाकर आत्मा को पता लगेगा कि इसका परमात्मा कौन है। नहीं तो यह पर्दों में लिपटा अंधा आया और अंधा ही चला गया। सो कहते हैं कि तुम निरंजन के देश से ऊपर चलो। वहाँ पहुँचने पर निर्भय निर्वैर मालिक का पता लगता है। यह सहज समाधि की अवस्था महात्मा की संगति से प्राप्त होती है। सहज समाधि कोई साधारण अवस्था नहीं है, यह त्रिलोकी से परे है। जब आप अभ्यास करके धीरे धीरे अंदर जाएंगे तो अंदर की मंजिलों को तय करते हुए सहज समाधि में पहुंच जाएंगे। यह सहज समाधि त्रिलोकी में नहीं है, यह चौथे पद में जाने पर मिलती है। अब जिज्ञासु सवाल करता है कि अभी तक तो आप परमात्मा को अंदर ही बतलाते आए हैं, क्या वह बाहर नहीं है? तो गुरु साहेब जवाब देते हैं कि वह बाहर भी है और अंदर भी है। वह बाहर और अंदर समान रूप में है, परंतु जब तक तुम अभ्यास करके उसे एक बार अंदर प्रत्यक्ष नहीं कर लेते तब तक वह बाहर दिखाई नहीं देता। उदाहरण के लिए, जिस तरह दूध में घी है, परंतु अगर किसी ने दूध में से घी निकालते नहीं देखा हो, वह नहीं मानेगा कि दूध में घी है। वह कहेगा दूध दिखाई देता है पर उसमें घी तो दिखाई नहीं देता। घी में पूरियां पकती है, दूध में तो नहीं पकती। दूध में नमक गल जाता है, घी में नहीं गलता। अगर हम उसके सामने दूध को जमा कर दही बनाएं, दही को मथ कर मक्खन निकालें और मक्खन को गर्म करके घी बनाएं, तो उसे विश्वास हो जाएगा और जब भी वह दूध को देखेगा फौरन स्वीकार करेगा कि उसके अंदर घी है, जरूर है, चाहे दिखाई नहीं देता। इसी प्रकार इसी तरह जिन महात्माओं ने अभ्यास करके अंदर पर्दा खोल लिया है, जो रूहानी मंजिलों पर गए हैं, उनके लिए परमात्मा बाहर और अंदर एक सा है। परंतु जिन्हें अंदर जाने वाला महात्मा न मिला, उनके लिए वह अंदर है न बाहर। गुरु साहेब कहते हैं, रहे अलिपत चलते घर आणे, अर्थात संसार में लिप्त ना रहो, अलिप्त रहें। और मन जो हर वक्त चलायमान रहता है उसे स्थिर करें। जब तक मन खड़ा नहीं होता तब तक वह उसे मालिक नहीं मिलता। जिस प्रकार लोग कहते हैं कि खजाने पर सांप रहता है, जब तक वह पकड़ा या मारा ना जाए खजाना
नहीं मिल सकता। इसी प्रकार हमारे हृदय पर मन रूपी सर्प बैठा हुआ है। वेद शास्त्र तथा और अन्य धार्मिक ग्रंथ गवाही देते हैं कि नाम का खजाना और खंड ब्रह्मांड आदि सब मन के पर्दे के पीछे हैं। परंतु डॉक्टर इतराज करते हैं कि हमने कई मुर्दे चीरे हैं, लेकिन अंदर न कभी ब्रह्म देखा है, न पार ब्रह्म देखा है और न कभी सचखंड देखा है। अब डॉक्टर भी सच्चे हैं और ग्रंथ पोथियों का कहना भी झूठ नहीं। डॉक्टर जड़ वस्तु को स्थिर वस्तु को चीरते हैं, रूहानियत को नहीं चीरते। ये वस्तुएं सूक्ष्म और चेतन हैं। ये अभ्यास के द्वारा हमारी सूक्ष्म आँखों से देखी जा सकती है। ये इन स्थूल आँखों का विषय नहीं है। हमारे हृदय पर जो मन रूपी सर्प बैठा हुआ है वह हमें अंदर नहीं जाने देता, और जब तक हम अंदर नहीं जाते हमें कुछ दिखाई नहीं मिलता। ग्रंथ पोथियों का पढ़ना, पढ़ाना, सत्संग आदि सबका उद्देश्य मन को स्थिर करना है। वह परमात्मा अंदर भी है और बाहर भी है, परंतु उसे प्राप्त करने के लिए हमें मन को स्थिर करके अंदर जाना पड़ेगा। अंदर जाने का यह विज्ञान एक स्वाभाविक विज्ञान है। यह अनादिकाल से चला आ रहा है। अब सब कुछ कहकर गुरु नानक साहेब अंत में कहते हैं कि ऊपर चढ़ो, शब्द को सुनो, त्रिलोकी से पार चौथे लोक में आओ। वहां पहुंचने पर सच की प्राप्ति होगी। त्रिलोकी तक काल और महाकाल का दायरा है। जब हम त्रिलोकी को पार करके चौथे लोक में आएंगे तो उस हकीकत को प्राप्त कर लेंगे, उस हस्ती से मिलाप कर लेंगे जो सबका मालिक है। राधा स्वामी जी।